लाइव हो गए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। अविनाश, दिव्या, राहुल, सज्जाद और सज्जिता, रमन कुमार, शैलेश, शिवानी, सौरभ, आरिफ, प्रणय, नितेश, खुशबू, आलोक कुमार, गौरी, सतीश, गीतांजलि, अमित, अंकित, सौरभ, शुभांगी, राहुल, शैलेश, नितेश, आयुष, पवन, निधि, गौरव, आकाश, स्वप्निल, स्वाति, तमन्ना। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हालचाल भैया आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, ये ऑन कर देना इस टेम्परेचर। ठीक है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। चलिए साहब, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे लगते नजर, हम लोग कहां पर पहुंच चुके हैं? बहुत दूर पहुंच चुके हैं हम लोग। डाइस टॉपिक पढ़ रहे थे, डाइस यानी कि पासा, जिसके 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने उन 3 लेक्चर का रिवीजन कर लिया होगा। तो जिन बच्चों ने पहली 3 क्लासेस अभी तक नहीं देखी है डाइस की, कृपया करके वो आप पहली 3 क्लासेस को जरूर देखें। वो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी टॉपिक को, भले ही हम पहले से कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, भले ही हमें पहले से सब कुछ क्यों ना आता हो, लेकिन फिर भी अगर हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं किसी भी टीचर से, तो हमें उस टीचर की पहली क्लास उस टॉपिक से रिलेटेड जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि वही बेसिक क्लास होती है, वही कंसेप्चुअल क्लास होती है। वो बहुत देखना जरूरी है। क्या पता आपकी जो कंसेप्ट है वो टीचर के कंसेप्ट से थोड़ा डिफरेंट हो, क्या पता टीचर थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा सिखा दे, क्या पता टीचर आपको थोड़ा और बढ़िया ट्रिक समझा दे, क्या पता आप पहले से जो जान रहे हैं वो गलत जान रहे हो, वो आपको करेक्ट कर दे, है ना। क्योंकि बीच क्लासेस में क्या होता है, प्रैक्टिस ज्यादा चलती है, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट ऑलरेडी डिस्कस हो चुके होते हैं, फिर प्रैक्टिस प्रैक्टिस रह जाती है। समझ रहे हो ना आप? हाँ जी। चलिए, तो सबसे पहले तो ये बताओ, डाइस के क्वेश्चन जब एग्जाम में आएंगे तो टोटल कितने केसेस बनेंगे? टोटल 6 केसेस बनेंगे या 5? सर टोटल 5 केसेस बनेंगे। या तो 1 फिगर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा। अरे कहां पहुंच गए हम? हाँ, या तो 1 फिगर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा, या फिर 2 फिगर हमारे क्वेश्चन है ना, या फिर 2 फिगर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा। अच्छा, 2 फिगर के अंदर 3 केस बनेंगे, नो कॉमन ट्रिक, 1 कॉमन ट्रिक और 2 कॉमन ट्रिक। या फिर मोर देन 2 फिगर क्वेश्चन पेपर में आएगा, या फिर ओपन डाइस या लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। ये टोटल 5 केस बनेंगे। इन पांचों केसेस में से पहला केस हम पढ़ चुके हैं, हम 1 फिगर क्वेश्चन निपटा चुके हैं, और हम 2 फिगर क्वेश्चन भी खत्म कर चुके हैं। अच्छा, 2 फिगर के अंदर 3 ट्रिक होती है, नो कॉमन, 1 कॉमन और नो कॉमन, 1 कॉमन और 2 कॉमन। अच्छा, एक मैंने आप लोगों को ना एक स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक सिखाई थी। यूट्यूब पे क्लास चल रही है क्या कुछ अलग में यार? क्लास अलग कैसे हो गई? अरे आकाश भाई, आकाश, आकाश, कहां गया हमारा बालक? हाँ, तो मैंने आप लोगों को एक स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक सिखाई थी कल, स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक। अच्छा, स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक कम काम करती है जब एग्जैक्टली 2 फिगर हो, दोनों फिगर में दोनों फिगर में कोई भी सरफेस कॉमन ना हो, और वहां पे एक स्पेशल कंडीशन दे दी जाए, तो वहां पे 2 फिगर, वहां पर लगती है स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक। हाँ, अब 2 से ज्यादा का मामला शुरू होगा। जी हाँ, डेफिनेटली 2 से ज्यादा का मामला शुरू होगा। अभी सही करवा रहे हैं क्लास को। अरे आकाश, आकाश को भेजियो एक बार। क्या करे सर? मैं कह रहा हूँ वो बच्चे बता रहे हैं वो क्लास कुछ गड़बड़ चल रही है भाई, क्लास कुछ अलग तरीके से दिख रही है बच्चों को। बता रहे हैं यूट्यूब पे क्लास चल रही है, यूट्यूब की वो उस पे। अरे तो भैया सर्वर्स पे चलाओ क्लास को।
हाँ जी। तो भैया इतने क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, इन सारे क्वेश्चंस को देख लो। ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। टोटल अभी तक हमने 25 ही क्वेश्चन बनाए, 25 से ज्यादा क्वेश्चन हमने नहीं बनाए। कितने क्वेश्चन बनाए? 25 क्वेश्चन बनाए। और मैं उम्मीद करता हूं ये 25 के 25 क्वेश्चन आप लोगों को एकदम परफेक्ट तरीके से समझ आ गए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में 0.1% का डाउट नहीं होगा, है ना। किसी भी क्वेश्चन में 0.1% का डाउट नहीं होगा। अब आप एक काम करो, आप सारे बच्चे अपनी अपनी क्लास को रिफ्रेश कर लो, है ना। या फिर क्लास को रिफ्रेश कैसे करोगे? क्लास से बाहर निकल के दोबारा से क्लास को ज्वाइन कर लो सारे बच्चे। सारे के सारे बच्चे अपनी अपनी क्लास को रिफ्रेश कर लें, क्लास से बाहर निकल के दोबारा से क्लास को चालू कर लें, तब क्लास आपकी एकदम परफेक्ट चलने लग जाएगी। जिस तरीके से चलती थी उसी तरीके से चलने से लग जाएगी। चलो क्लास को रिफ्रेश कर लो सारे के सारे। तो 25 क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, है ना। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केस थर्ड। देखो सबसे पहले हमने केस फर्स्ट पढ़ा था, व्हेन ओनली वन फिगर इज गिवन, है ना। सबसे पहले हमने केस फर्स्ट निपटाया था। फिर हमने केस सेकंड निपटाया था, व्हेन टू फिगर्स आर गिवन, है ना। अब हम केस थर्ड निपटाने जा रहे हैं। अब हम केस थर्ड निपटाने जा रहे हैं, ठीक है। केस फर्स्ट था व्हेन ओनली वन पोजीशन ऑफ अ डाइस इज गिवन, है ना। और केस सेकंड था व्हेन टू पोजीशन व्हेन ओनली टू पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की दो से दो फिगर दी जाती है, दो फिगर, ठीक है, जिसमें नो कॉमन, वन कॉमन और टू कॉमन, तीन तरह के क्वेश्चन हमने किए। अब हम केस पढ़ रहे हैं व्हेन मोर देन टू फिगर्स, व्हेन मोर देन टू पोजीशंस, व्हेन मोर देन टू पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर गिवन, व्हेन मोर देन टू पोजीशंस, व्हेन मोर देन टू पोजीशंस ऑफ अ डाइस, व्हेन मोर देन टू पोजीशंस ऑफ अ डाइस are given, when more than two positions of a dice are given, when more than two positions of a dice are given। जब पासे की दो से ज्यादा जब पासे की दो से ज्यादा स्थितियां जब पासे की दो से ज्यादा स्थितियां दी जाती हैं, जब पासे की दो से ज्यादा स्थितियां दी जाती हैं, वन मोर देन टू पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर गिवन, जब पासे की दो से ज्यादा स्थितियां दी जाती हैं, वन मोर देन टू पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर गिवन, मोर देन टू पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर गिवन, है ना। जब पासे की दो से ज्यादा स्थितियां दी जाती हैं। अब हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें क्या होगा कि एक ही पासे की दो से ज्यादा स्थितियां दी जाएंगी। एक ही पासे की दो से ज्यादा स्थितियां दी जाएंगी। जब पासे की दो से ज्यादा स्थितियां दी जाती है, जैसे एक ही पासा होगा जो आपको तीन चार तरीके से दिखाया जाएगा। अभी पासे को हम सिर्फ एक या दो तरीके से आपको दिखा रहे थे, अब हम एक ही पासे को आपको दो से ज्यादा तरीके से दिखाएंगे। जैसे एक ही पासे को मैं आपको ना तीन अलग अलग तरीके से दिखा रहा हूं, है ना। मैं आपको एक ही पासे को तीन अलग अलग तरीके से दिखा रहा हूं। पहली बार जब आपने पासा देखा तो आपको दिखाई दिए ए बी एफ। दोबारा जब आपने पासा देखा तो आपको दिखाई दिया सी डी ई। दोबारा जब आपने पासा देखा तो आपको दिखाई दिया सी डी ई। और जब तीसरी बार आपने ये डाइस देखा तीसरी बार जब आपने डाइस देखा तो आपको दिखाई दिया सी एफ डी। जब आपने तीसरी बार ये डाइस देखा तो आपको दिखाई दिया सी एफ डी। यहां पर एक ही पासे की दो से ज्यादा स्थितियां दी गई है, यानी कि तीन स्थितियां दी गई हैं, ठीक है बाबू। अब आप लोगों से क्या पूछा है? आप लोगों से पूछा है फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू ए के विपरीत क्या है? फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू बी के विपरीत क्या है? अपोजिट टू सी के विपरीत क्या है? अपोजिट टू डी के विपरीत क्या है? अपोजिट टू ई एंड अपोजिट टू एफ। हाँ जी। ए के विपरीत क्या है? बी के विपरीत क्या है? सी के विपरीत क्या है? डी के विपरीत क्या है? ई के विपरीत क्या है? और एफ के विपरीत क्या है? ठीक है, हाँ जी बिल्कुल भैया, आज पासा लेकर आए हैं। आप चिंता क्यों कर रहे हो? आज हम पासा लेकर आए हैं।
ठीक है, आज आपको प्रैक्टिकल करके समझा देंगे क्वेश्चन को, चिंता मत करो। यही तो डाइस है ना। हाँ जी। और इस डाइस में कोई भी सरफेस किसी भी सरफेस के अपोजिट हो सकती है, लेकिन इसको प्रूफ करेंगे अभी थोड़ी देर में हम। हाँ जी। सर मैं यानी कि सुरेंद्र अब लाइव आ गया हूं आपकी क्लास में। गुड आफ्टरनून सर। है मतलब कौन सुरेंद्र भैया? 23 नंबर क्वेश्चन प्लीज रिपीट कर दें। क्वेश्चन नंबर 23, चलो अभी बताएंगे क्वेश्चन नंबर 23 का भी हाल, लेकिन पहले आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। 23 को भी थोड़ी देर में रिपीट करेंगे, ठीक है। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना, यहां पर एक ही पासे की बेटा तीन स्थितियां आपको दी गई है ना। हाँ जी। अब आपको क्या करना है, देखो, जब भी आपको एक ही पासे की दो से ज्यादा फिगर दिखाई दे, जब भी आपको एक ही पासे की दो से ज्यादा फिगर दिखाई दे, एक सेकेंड बेटा, एक बहुत जरूरी कॉल है। सेलेक्ट, एक काम करो बेटा, इस क्वेश्चन को पहले दूसरे से सॉल्व करो, दूसरे तीसरे से और तीसरे चौथे से। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, एक बहुत अर्जेंट कॉल थी, सॉरी फॉर डेट, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है कॉल को उठाने के लिए, बट बहुत अर्जेंट थी। हाँ जी। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमें क्या करना है, यहां पर एक ही पासे की ना दो से ज्यादा स्थितियां दी गई हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इस क्वेश्चन को पहली दूसरी फिगर से सॉल्व करता, तो पहली दूसरी फिगर से सॉल्व करके मैं क्या पाता, ये बताओ। अगर मैं इस क्वेश्चन को पहली दूसरी फिगर से सॉल्व करता, मान लो एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, पहली और दूसरी, और आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? कौन सी ट्रिक लगाओगे बेटा पहली दूसरी फिगर में? ए बी एफ सी डी ई। सर पहली दूसरी में आप लगाओगे नो कॉमन ट्रिक। पहली दूसरी फिगर में आप कौन सी ट्रिक लगाओगे? नो कॉमन ट्रिक लगाओगे, नो कॉमन ट्रिक। ये जो तीन लेटर है ए बी एफ, ये तीनों लेटर हमेशा एक साथ रहेंगे, है ना। और इन तीनों लेटर के विपरीत बाकी के तीन लेटर हो सकते हैं सी डी ई। इन तीन लेटर के विपरीत बाकी के तीन लेटर हो सकते हैं सी डी ई। समझ रहे हो? ए बी एफ के विपरीत बाकी के तीन लेटर हो सकते हैं सी डी ई। बहुत बढ़िया। तो यहां पर हम लगाएंगे नो कॉमन ट्रिक, नो कॉमन ट्रिक। तो यहां पर हम परफेक्ट आंसर दे ही नहीं सकते। अच्छा मान लो इस क्वेश्चन को मुझे सेकेंड और थर्ड फिगर से सॉल्व करना होता, तो सेकेंड और थर्ड फिगर में मैं कौन सी ट्रिक लगा रहा होता, ये बताओ। सेकेंड और थर्ड फिगर में मैं कौन सी ट्रिक लगा रहा होता? सर सेकेंड थर्ड फिगर में हम टू कॉमन ट्रिक लगाते, सी डी को हटा देते, सी डी को हटा देते, ई के विपरीत एफ है, और हमें ये पता चल जाता ई के विपरीत एफ है, एफ के विपरीत ई। लेकिन सी और डी के विपरीत अभी भी हम पता नहीं लगा पाते कि ए है या बी है। यानी कि हमें सिर्फ ये पता चलता कि ई के विपरीत, हमें सिर्फ ये पता चलता कि ई के विपरीत एफ है और एफ के विपरीत ई है, बस। तो दूसरी तीसरी फिगर से हमें सिर्फ ये वाले आंसर पता चलते हैं, बाकी के कोई आंसर पता नहीं चलते, है ना। पहली दूसरी से तो बेटा हमें कुछ भी पता नहीं लगा, कुछ भी नहीं पता लगा। दूसरी तीसरी से हमें सिर्फ इतना पता लगा। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को पहली और तीसरी फिगर से सॉल्व करते, तो हमें क्या पता चलता? अगर मैं इस क्वेश्चन को पहली और तीसरी फिगर से सॉल्व करता, तो बेटा पहली तीसरी फिगर में कौन सी ट्रिक लगेगी? वन कॉमन ट्रिक लगेगी, वन कॉमन ट्रिक। एफ को ऊपर नीचे लिख लो, और एफ से क्लॉकवाइज, एफ ए बी, एफ से क्लॉकवाइज, एफ ए बी,
और कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज एफ डी सी। तो अब हमें पता चल गया भैया बी के विपरीत सी है, सी के विपरीत बी, ए के विपरीत डी, डी के विपरीत ए, और एफ के विपरीत जो लेटर रह गया, कौन सा लेटर रह गया, ई। तो अब हमें पता चल गया भैया ए के विपरीत डी है, बी के विपरीत सी है, सी के विपरीत बी है, डी के विपरीत ए है। तो कहने का मतलब यह है, इस क्वेश्चन को हमने 3 बार सॉल्व किया, पहली दूसरी से भी किया, दूसरी तीसरी से भी किया, तीसरी पहली से भी किया, लेकिन हमें जो आंसर्स पता चले वो पता चले जब हमने इस क्वेश्चन को पहली और तीसरी फिगर को लेकर डील किया। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, बताओ कहने का मतलब क्या है। कहने का मतलब यह है, कहने का मतलब यह है कि जब भी एग्जाम में 2 से ज्यादा फिगर हो तो आप उन 2 फिगर को छांट लो जिसमें 1 कॉमन ट्रिक लग सके, बस काम खत्म। आपको कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है, आप उन 2 फिगर को छांट लो जिसमें हम 1 कॉमन ट्रिक लगा सके और आपके सारे आंसर्स निकल आएंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। आप उन 2 फिगर को छांट लो। आरपीएफ काउंसिल के लिए भी यहीं से होगी क्लास, और कहां से होगी। सेलेक्ट एनी 2 फिगर इन विच वी कैन अप्लाई 1 कॉमन ट्रिक, है ना। जब भी आपको एग्जाम में 2 से ज्यादा फिगर दी जाए तो आपको, है ना, उन 2 स्थितियों को छांट लेना है जिसमें आप 1 कॉमन ट्रिक लगा पा रहे हो, और आपके सारे आंसर्स आपके सामने होंगे, बात खत्म। ना तो आपको 9 कॉमन ट्रिक लगाने की जरूरत है, ना ही आपको 2 कॉमन ट्रिक। तो जब भी एग्जाम में 2 से ज्यादा फिगर हो तो वो 2 फिगर छांटो जिसमें आप 1 कॉमन ट्रिक लगा सको। समझ रहे हो। 25वें क्वेश्चन में क्या दिक्कत थी भाई मेरे, इस 25वें क्वेश्चन में भैया 2 कॉमन ट्रिक है, 2 3 2 3 हटा दो, 1 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 1, और 2 और 3 के विपरीत क्या होगा, 5 और 6। अब हमने बोला है कि यदि 3 के विपरीत 5 है, बेटा यदि 3 के विपरीत 5 है तो डेफिनेटली 2 के विपरीत 6 होगा। अगर 3 और 5 एक दूसरे के विपरीत हो गए तो बेटा 2 के विपरीत तो 6 ही बचेगा ना, तो 2 के विपरीत 6 बचेगा, 6 के विपरीत 2 होगा, बात खत्म। हाँ, स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक बेटा तब लगती है जैसे मान लो आपको बोला जाए यदि बी डी के विपरीत है, यदि बी डी के विपरीत है तो बी और डी को ऊपर नीचे लिखोगे, तो पहले फिगर में क्लॉकवाइज घूमोगे बी एफ ए, लेकिन दूसरे फिगर में आप एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे डीसीई, डीसीई। अगर यहां पे बी लिखा होता ना तो आप क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घूमते, लेकिन ये बी के विपरीत डी है, इसीलिए एक में क्लॉकवाइज दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे। समझ रहे हो। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 23 भी सेम यही क्वेश्चन है बेटा। 3 के विपरीत 4 है तो 3 और 4 को एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख लो। तो पहले फिगर में आप क्लॉकवाइज घूमे 3 1 2, तो दूसरे फिगर में एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे 4 5 6। ये स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक आ जाएगी, क्योंकि कॉमन कॉमन को ऊपर नीचे लिख के ना क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो बेटा 3 1 2 से क्लॉकवाइज घूमे, अगर आप 3 से क्लॉकवाइज घूमोगे तो 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6, क्योंकि 3 ना 4 के पीछे है। समझ रहे हो। देखो स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक को मैं समझाता हूं, चिंता मत करो। अभी प्रूफ करेंगे कि हम क्यों पहले फिगर में क्लॉक और दूसरे में एंटी क्लॉक घूमे, हम इससे प्रूफ करेंगे, बट हैव सम पेशेंस, थोड़ा पेशेंस रखो, मैं अभी प्रूफ करूंगा। लेकिन आप यहां ध्यान दो, पहले तो इस पे ध्यान दो, केस थर्ड पे, कि जब भी एग्जाम में 2 से ज्यादा फिगर हो तो हमें कुछ नहीं करना, सेलेक्ट एनी 2 फिगर इन विच वी कैन अप्लाई 1 कॉमन ट्रिक। वो 2 फिगर छांटो जिसमें हम 1 कॉमन ट्रिक लगा सके, बात खत्म, बात खत्म। जैसे क्वेश्चन नंबर 27। चलिए साहब, एक क्वेश्चन लिखो बेटा, फटाफट से लिखो। हम एक ही पासे की कई सारी फिगर बनाने जा रहे हैं, एक ही पासे की कई सारी स्थितियां बनाने जा रहे हैं, ठीक है। पर 6 फिगर बहुत है, हम और भी फिगर बना सकते हैं, 6 से ज्यादा बना सकते हैं। हम एक ही पासे को, हम एक ही पासे को कितने भी एंगल से देख सकते हैं, कितने भी एंगल से। पहली बार देखा तो हमें दिखाई दिया 1 2 3, और दोबारा जब हमने देखा तो हमें दिखाई दिया 5 4 6, 5 4 6, और फिर हमने देखा तो हमें दिखाई दिया 6 1 5, फिर हमें दिखाई दिया 4 5 3, फिर हमें दिखाई दिया
2 6 4, है ना। फिर हमें दिखाई दिया 1 6 2। हाँ जी, यहां पर एक ही पासे को 6 अलग अलग एंगल से देख रहा हूं मैं। यहां पर एक ही पासे को 6 अलग अलग एंगल से देख रहा हूं। पहली बार देखा तो आपको 1 2 3, दोबारा देखा तो 5 4 4, फिर देखा, फिर देखा, फिर देखा, फिर देखा। यहां पर एक ही पासे को कई अलग अलग एंगल से हमने देख डाला। ठीक है, देख डाला। अब इस डाइस को सॉल्व करो बेटा, जल्दी से सॉल्व करो इस डाइस को। जल्दी से सॉल्व करो। हाँ जी, और भी कई सारी फिगर्स देख सकते हो बेटा यहां पर। कोई भी दो फिगर छाट लो जिसमें आप वन कॉमन ट्रिक लगा सकते हो। कोई भी दो फिगर छाट लो जिसमें आप वन कॉमन ट्रिक लगा सकते हो। कोई भी दो फिगर छाट लो जिसमें आप वन कॉमन ट्रिक लगा सकते हो। सर पहली और तीसरी फिगर, इसमें हम वन कॉमन ट्रिक लगा सकते हैं। पहली और तीसरी में वन कॉमन है, पहली और तीसरी में वन कॉमन है। वन को ऊपर नीचे लिखो तो बेटा 1 से क्लॉकवाइज 1 2 3, 1 से क्लॉकवाइज 1 2 3, और 1 से क्लॉकवाइज 1 5 6, 1 से क्लॉकवाइज 1 5 6। देखो, एक से क्लॉकवाइज 1 2 3, एक से क्लॉकवाइज 1 5 6। तो ये जो नंबर एक दूसरे के ऊपर नीचे आ गए, इस डाइस में यही एक दूसरे के अपोजिट नंबर्स हैं। तो बेटा एक के विपरीत क्या होगा? जो नंबर रह गया 1 से लेकर 6 तक कौन सा रह गया? 1 2 3 5 6 4 रह गया, 4। तो एक के विपरीत 4 होगा, 4 के विपरीत 1। लेकिन आप लोग पता है क्या सोच रहे होंगे, सर मैं तो नहीं कर रहा इस क्वेश्चन को पहली और तीसरी फिगर से सॉल्व। सर मैं तो इस क्वेश्चन को पहली और चौथी फिगर से सॉल्व करूंगा। आप क्या कर लोगे? मैं तो इस क्वेश्चन को पहली और चौथी फिगर से सॉल्व करूंगा। तो मेरे भाई तुम पहली चौथी से सॉल्व कर लो। अगर बेटा ये एक्चुअल में एक ही पासे की 6 अलग अलग स्थितियां हैं, अगर मान लो ये क्वेश्चन गलत नहीं है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग ना ये क्वेश्चन ही गलत बना देते हैं, उन पे बनाई नहीं जाती एक ही पासे की 6 स्थितियां। अगर वास्तव में ये क्वेश्चन जेन्युइन है तो बेटा पहली तीसरी फिगर से जो आंसर्स तुम्हारे निकले हैं, डेफिनेटली वही आंसर बेटा पहली और चौथी से भी निकलेंगे। आंसर बदल ही नहीं सकते। अगर आंसर बदल गए तो फिर क्वेश्चन ही गलत है, तो फिर ऐसा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। चलो चेक करो, पहली चौथी में वन कॉमन ट्रिक लगाओ बेटा। 3 3 को ऊपर नीचे लिखो, 3 3 को ऊपर नीचे लिखो। 3 से क्लॉकवाइज 3 1 2, 3 से क्लॉकवाइज 3 1 2, तो बेटा 3 से क्लॉकवाइज 3 4 5, 3 से क्लॉकवाइज 3 4 5। जरा चेक करना आंसर सेम है या बदल गए। 2 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 2, 2 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 2, 1 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 1, 1 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 1, 3 के विपरीत क्या बच गया? 6, 3 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 3, 3 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 3। एक बच्चा कह रहा है सर मैं तो पहली और चौथी से नहीं सॉल्व करूंगा, मैं तो पहली और पांचवी से सॉल्व करूंगा। तुम पहली पांचवी से सॉल्व कर लो। चलिए साहब, पहली और पांचवी फिगर में वन कॉमन ट्रिक लगाओगे बेटा। 2 2 को ऊपर नीचे लिख के, 2 2 को ऊपर नीचे लिख के बेटा 2 से क्लॉकवाइज 2 3 1, 2 से क्लॉकवाइज 2 3 1, और 2 से क्लॉकवाइज 2 6 4, 2 से क्लॉकवाइज 2 6 4। बेटा 1 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 1, 1 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 1, 3 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 3, 3 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 3, 2 के विपरीत क्या होगा? 5, 5 के विपरीत 2 होगा, है ना। एक बच्चा कह रहा नहीं सर मैं तो इस क्वेश्चन को पहली और छठी फिगर से सॉल्व करूंगा, मैं तो इस क्वेश्चन को पहली और छठी फिगर से सॉल्व करूंगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर तुम पहली और छठी फिगर यूज कर रहे हो तो पहली और छठी फिगर में वन कॉमन ट्रिक नहीं लग सकती, यहाँ पे 2 कॉमन ट्रिक लगेगी। 1 2 1 2। तो बेटा पहली और छठी से तुम सिर्फ इतना पता लगा पाओगे कि 3 के विपरीत 6 है, 3 के विपरीत 6 है। सारे आंसर्स आप नहीं दे पाओगे पहली और छठी से, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉमन ट्रिक लग रही है। एक बच्चा कह रहा है नहीं सर दूसरी और चौथी फिगर का इस्तेमाल करो। एक बच्चा कह रहा है दूसरी और चौथी फिगर का इस्तेमाल करो। दूसरी और चौथी, बाबू अगर तुम दूसरी चौथी का इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पे 2 कॉमन ट्रिक लगेगी। 4 5, 4 5 को हटा दो, 3 के विपरीत 6। दूसरी चौथी में 2 कॉमन ट्रिक है, 1 कॉमन ट्रिक नहीं है। समझ रहे हो? 1 कॉमन ट्रिक ढूंढो बेटा, 2 कॉमन ट्रिक से तो सारे आंसर्स नहीं पता लगेंगे, है ना। दूसरी और छठी देखो, हाँ आप दूसरी फिगर और छठी फिगर देखो। छठी, इसमें शायद 1 कॉमन ट्रिक लग सके, है ना। 6 6 को ऊपर नीचे लिख लो, 6 6 को ऊपर नीचे लिख लो बेटा। 6 से क्लॉकवाइज 6 5 4, 6 से क्लॉकवाइज 6 5 4,
और 6 से क्लॉकवाइज 6 2 1, 6 से क्लॉकवाइज 6 2 1, 4 के विपरीत 1, 1 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 1, 1 के विपरीत 4, 2 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 2, 2 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 2, 6 के विपरीत क्या होगा 3, 3 के विपरीत 6। हाँ हाँ, बैंकिंग के लिए कोर्स सफिशिएंट है, लेकिन कम पढ़ना है, बैंकिंग के लिए कम टॉपिक है। मैंने पहली क्लास में डिस्कस किया हुआ बैंकिंग का सिलेबस, समझ गए आप? तो कहने का मतलब है, अगर ये वाकई में एक ही पासे की 6 स्थितियां हैं, तो आप कोई भी 2 फिगर छांट लो जिसमें वन कॉमन ट्रिक लगा सकते हो, हर बार आपका आंसर सेम आएगा, हर बार, कभी आपका आंसर बदल ही नहीं सकता। बेटा अगर तुम तीसरी चौथी फिगर का इस्तेमाल करोगे ना, तो तीसरी चौथी फिगर में वन कॉमन ट्रिक लगा सकते हो। हाँ, तीसरी चौथी फिगर का यूज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, तो भी आपका आंसर सेम आएगा, आंसर बदल ही नहीं सकता। देखो 5 5 को ऊपर नीचे लिखो, 5 से क्लॉकवाइज 5 6 1, 5 6 1 और 5 3 4, 5 3 4। आंसर आपका बदल ही नहीं सकता बेटा, हर बार ही आपका आंसर सेम आ रहा है, हर बार। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका आंसर चेंज हो जाए, कभी नेवर। आप तीसरी और पांचवी फिगर का भी यूज कर सकते हो, तीसरी और पांचवी फिगर का यूज कर लो। तो बेटा यहाँ पे वन कॉमन ट्रिक लगाओगे, 6 6 को ऊपर नीचे लिख के, 6 से क्लॉकवाइज 6 1 5। काफी सारे बच्चे गलती ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, 6 4 2, लेकिन अफसोस बेचारों को कोई गलती मिल नहीं पा रही, कोई गलती मिल ही नहीं पा रही। बेटा जो कलर से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, वो क्यूब एंड क्यूबॉइड चैप्टर अलग चैप्टर है, जिसमें हम क्या करते हैं, हर इंडिविजुअल सरफेस को ना पेंट कर देते हैं, कलर कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, और फिर उसको ना छोटे छोटे घनों में काट देते हैं, समझ रहे हो, उसके छोटे छोटे टुकड़े बना देते हैं, फिर कटिंग ऑफ स्मॉलर क्यूब्स। ये चैप्टर अलग है, समझ रहे हो, ये चैप्टर अलग है। तो बहुत सारे बच्चे गलती ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं कोई तो ऐसी 2 फिगर मिल जाए जिससे आंसर अलग आ जाए, आंसर अलग आ ही नहीं सकता। चलो मैं इस क्वेश्चन को प्रूफ करता हूं। देखो ये जो क्वेश्चन फिगर में डाइस है ना, ये है मेरे पास डाइस, मैं आपको सारी पोजीशन एक एक करके दिखाता हूं। देखो पहले तो आप पहली वाली फिगर देखो, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3, 1 आपके सामने है बिल्कुल, 2 बेटा ऊपर है, 2 सर ऊपर है, 3 हमारे राइट हैंड साइड पे है सर, 3 राइट हैंड साइड पे। तो आपको देखो पहली वाली फिगर एज इट इज दिखाई दे रही है ना, 1 2 3 बिल्कुल दिखाई दे रही है सर। अब मैं आपको दूसरी फिगर दिखाता हूं जिसमें 5 है सामने, जिसमें 5 सामने है और 4 ऊपर है। जैसे ही आप 5 सामने और 4 ऊपर रखोगे, जैसे ही आप 5 सामने और 4 ऊपर रखोगे, तो राइट हैंड साइड पे 6 होगा। देखना 5 सामने 4 ऊपर, राइट हैंड साइड पे क्या 100% 6 है, बहुत बढ़िया। अच्छा अब आपको 6 रखना है सामने, 6 रखना है सामने, ऊपर क्या रखना है 1, ऊपर रखना है 1। चलो 6 आपके सामने है, ऊपर क्या है, ऊपर 1 है। बेटा वो 6 की जो शेप है ना वो बदल जाएगी, 6 आपके सामने ऊपर 1 है, तो डेफिनेटली राइट हैंड साइड पे 5 होगा। देखना 100% 5 है कि नहीं है, हाँ सर बिल्कुल है, बहुत बढ़िया। अच्छा चौथे, एक बच्चा कह रहा 26 समझ नहीं आया, वे गधे, 27वां क्वेश्चन समझ गए, 26 नहीं समझ आया, कमाल कर रहे हो तुम यार। 26वां क्वेश्चन तो इसी का तो पार्ट है, यहां तो मैंने 6 स्थिति दे रखी है, वहां तो सिर्फ 3 ही पोजीशन थी, उल्लू। चलिए कौन सी पोजीशन देख रहे थे हम, 6 1 5। चलो अब इसको देखो, 4 सामने 5 ऊपर, 4 सामने और 5 ऊपर। देखो 4 हमारे सामने है, 5 ऊपर है, तो डेफिनेटली राइट हैंड साइड पे 3 होगा सर, डेफिनेटली 100% राइट हैंड साइड पे 3 है, बहुत बढ़िया सर। 2 सामने 6 ऊपर, 2 सामने 6 ऊपर, 2 सामने है 6 ऊपर है, तो डेफिनेटली राइट हैंड साइड पे 4 होगा 100%। मैं चेक नहीं कर रहा बट मुझे पूरा यकीन है होगा, 100% होगा। 1 सामने 6 ऊपर, 1 सामने, 1 सामने और 6 ऊपर, 1 सामने 6 ऊपर, तो बेटा राइट हैंड साइड पे क्या होगा, 2 होगा सर, 100% 2 है। अब देखो जो हमने सॉल्यूशंस निकाले वो क्या सॉल्यूशंस निकाले, 1 के पीछे 4 है, जरा चेक करते हैं क्या वाकई में 1 के पीछे 4 है इस डाइस में, ये 1 है, क्या वाकई में 1 के पीछे 4 है, हाँ सर डेफिनेटली सर। 1 के अपोजिट क्या है, 4 ही है, बिल्कुल सही। क्या वास्तव में 2 के अपोजिट 5 है इस फिगर में, ये 2 आपके सामने है, क्या 2 के पीछे 5 है सर, ये 2 है, हाँ सर डेफिनेटली 2 के पीछे 5 है। क्या 3 के अपोजिट 6 है, जरा चेक करना,
क्या 3 के पीछे 6 है? ये 3 है। हाँ सर, डेफिनेटली 3 के पीछे 6 है। तो मैंने एक ही पासे को बेटा 6 अलग अलग स्थिति में दिखाया आपको और बताया कोई भी 2 फिगर छांट लो इनमें से जिसमें आप 1 कॉमन ट्रिक लगा सको और क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि वो कौन सी 2 फिगर होनी चाहिए। सेलेक्ट, ठीक है, एनी 2 फिगर्स इन विच वी कैन अप्लाई 1 कॉमन ट्रिक। ठीक है, सेलेक्ट दोस 2 फिगर्स इन विच वी कैन अप्लाई 1 कॉमन ट्रिक। कोई भी 2 फिगर छांटो जिसमें आप 1 कॉमन ट्रिक लगा सको, बात खत्म। ठीक है, हाँ जी। क्लॉक और एंटी क्लॉक बेटा क्वेश्चन नंबर 26 में नहीं काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 26 में तो दोनों में ही क्लॉकवाइज घूमना है। 1 कॉमन ट्रिक लग रही है यहाँ पे कोई स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक थोड़ी है। क्वेश्चन नंबर 26 में कोई भी स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक नहीं है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। कॉमन कॉमन को ऊपर नीचे लिखो, कॉमन कॉमन को ऊपर नीचे लिखो, दोनों में क्लॉकवाइज एफ ए बी और FDC और FDC, बात खत्म। जादू देखने को मिल रहा है। ऑल इज वेल। चलिए देख लिए जादू। अब मैं चलो आपको स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक वाला क्वेश्चन प्रूफ करता हूं। ये क्वेश्चन तो हमने प्रूफ कर दिया बेटा, केस थर्ड खत्म हो गया। मतलब जब 2 से ज्यादा स्थिति हो तो वो क्वेश्चन हम आराम से बना सकते हैं। अब मैं आपको एक स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक वाला क्वेश्चन करा देता हूं जिसमें आपको थोड़ा सा डाउट था कि सर हम एंटी क्लॉक क्यों घूम रहे थे, ऐसा क्या कारण था कि हम एंटी क्लॉक घूम रहे थे। देखो स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक वाला क्वेश्चन हम प्रूफ कर देते हैं। जैसे कि 1 2 3, पहली बार आपने देखा 1 2 3 और दोबारा से आपने देखा इस फिगर को तो 5 4 6। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब क्वेश्चन है if 2 is opposite to 5, if 2 is opposite to 5 then what is opposite to 3। यदि 2 के विपरीत 5 है, यदि 2 के विपरीत 5 है तब 3 के विपरीत क्या होगा। यदि 2 के विपरीत 5 है तब 3 के विपरीत क्या होगा। बेटा इस क्वेश्चन को आप 2 कॉमन ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको 2 बार 2 कॉमन ट्रिक लगानी पड़ेगी। 2 बार, अगर आप 2 बार 2 कॉमन ट्रिक लगाते हो तो भी आपके सारे आंसर्स आपको पता चल जाएंगे, लेकिन 1 कॉमन ट्रिक एक ही बार लगाने से सारे आंसर्स हमें समझ आ रहे हैं। हाँ जी। यदि 2 के विपरीत 5 है, यदि 2 के विपरीत 5 है तब 3 के विपरीत क्या होगा। बेटा अब स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक पे चलते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसी फिगर को मैं ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूं, इसी फिगर को मैं ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूं कुछ इस तरीके से। देखो ये फिगर हमें दिखाई दे रही है, ये फिगर 5 हमारे सामने है, 5 हमारे सामने है, 4 ऊपर है सर, 4 ऊपर है, राइट हैंड साइड में 6 है, राइट हैंड साइड में 6 है। 5 हमारे सामने, 4 ऊपर, राइट हैंड साइड में 6 है ना, 5 4 6 ऐसे ही दिखाई दे रहा है ना। अब हमें बोला जा रहा है यदि 2 के विपरीत 5 है, बेटा 5 के पीछे क्या है, 5 के पीछे 2 है। देखना जरा, क्या 5 के पीछे 2 है सर, डेफिनेटली 5 के पीछे 2 है। तो हमें क्या करना है, 2 को ना सामने लेके आना है, और जैसे ही आप 2 को सामने लेके आओगे तो 100% बेटा 4 और 6 अपनी पोजीशन बदल देंगी। ये बात मैं आपको कल समझा रहा था, 4 और 6 अपनी पोजीशन बदल देंगी। अगर आप 2 को सामने उठा के लेके आओगे तो 4 और 6 अपनी पोजीशन बदल देंगे 100%। इस चीज को मैं प्रूफ कर देता हूं। देखो ऐसे 5 4 6, तो ये है 5, ये है 4, ये है 6, 5 के पीछे 2 है। तो मैंने क्या किया, 2 को सामने लेके आना है मुझे को। जैसे ही मैं 2 को सामने लेके आऊंगा तो देखो डाइस कैसे रोटेट हो रहा है। एक बार रोटेट हुआ तो 4 सामने आ गया, दूसरी बार रोटेट हुआ तो 2 मेरे सामने आ गया, 2 मेरे सामने आ गया। लेकिन जो 4 था, सॉरी 2 तो मेरे सामने आ गया, लेकिन जो 4 था, 4 वो ऊपर था ना, 4 पहले, भाई 5 ये है, 4 ऊपर है, तो 5 गया नीचे, सामने 5 गया पीछे, सामने आ गया 2। तो जैसे ही बेटा 5 पीछे जाके 2 सामने आ रहा है तो हो क्या रहा है, जो 4 ऊपर है ना वो 4 ना नीचे पहुंच गया, 4 नीचे पहुंच गया है ना भैया। 5 सामने है, 2 पीछे है। जैसे ही मैं 2 को आगे लेके आया तो बेटा 4 चला गया नीचे और 1 आ गया यहां। अब मुझे 4 को ना दिखना है,
जैसे ही मुझे 4 को देखना है तो मैं क्या करूंगा, 4 को देखने के लिए मैं क्या करूंगा, इस डाइस को इस तरीके से घुमा दूंगा। और जैसे ही मैं इस डाइस को, देखो राइट हैंड साइड पे तो 6 ही है, जैसे ही मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा तो 4 जो नीचे है वो नीचे से तो राइट हैंड साइड पे पहुंच गया, और जो 6 मेरा राइट हैंड साइड पे वो ऊपर आ गया। तो अब देखो आपको कैसा दिखाई दे रहा है, 2 ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, 6, और राइट हैंड साइड पे क्या दिखाई दे रहा है, 4। समझे? तो एग्जैक्टली हुआ क्या, जैसे ही आप बेटा 2 को सामने लेके आए तो 4 नीचे चला गया, फिर मैंने जैसे ही 4 नीचे गया तो फिर मैंने इसको साइड से रोटेट करके 4 को सामने ले आया तो 6 ऊपर पहुंच जाएगा। अब आप बेटा इस क्वेश्चन में लगाओ वन कॉमन ट्रिक। अब आप इस फिगर में वन कॉमन ट्रिक लगाओ, पहली और तीसरी फिगर में वन कॉमन ट्रिक लगाओ। वन कॉमन ट्रिक कैसे लगाओगे पहली और तीसरी फिगर में? सर 2 और 2 दोनों एक दूसरे के कॉमन है ना, 2 से क्लॉकवाइज 2 3 1, 2 से क्लॉकवाइज 2 3 1, और 2 से क्लॉकवाइज 2 6 4 2 6 4। तो हमें क्या पता चला, 1 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट 6 और 2 के अपोजिट 5। यही पता चला ना हमें, यही पता चला ना हमें? हाँ सर, बहुत बढ़िया। लेकिन हम बेटा इस फिगर को ना बनाते, हम अगर इस थर्ड फिगर को नहीं बनाते और बिना थर्ड फिगर को बनाए अगर हम इन दोनों फिगर से क्वेश्चन सॉल्व करते तो कैसे करते? हमें पता है भैया 2 के विपरीत 5 है, 2 के विपरीत 5 है, तो हम क्या करेंगे, 2 और 5 को ऊपर नीचे लिख लेंगे। हम क्या करेंगे, 2 और 5 को ऊपर नीचे लिख लेंगे पहली और दूसरी फिगर में। अब 2 से क्लॉकवाइज घूमे 2 3 1, 2 से क्लॉकवाइज घूमे 2 3 1, तो बेटा जब आप 2 से क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो 2 6 4 आ रहा है, लेकिन वहीं 5 से घूमने के लिए आपको 6 4 लाने के लिए 5 से आपको एंटी क्लॉक घूमना पड़ेगा, एंटी क्लॉक। तो तब आएगा बेटा 5 6 4, तब हमारे जो सॉल्यूशंस होंगे वो सेम होंगे, सेम। तो अब आप समझ गए स्पेशल वन कॉमन ट्रिक में अगर हम एक में क्लॉकवाइज घूमते हैं तो दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज क्यों घूमना पड़ता है? क्योंकि हमें ये वाले जो आंसर है ना, इस आंसर से इस आंसर को मैच कराना है। अब आप समझ गए स्पेशल वन कॉमन ट्रिक में एक में क्लॉकवाइज घूमते तो दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज घूमना ही पड़ता है। तो हमें थर्ड पोजीशन बनाने की जरूरत नहीं है, बिना थर्ड पोजीशन बनाए हम इन दोनों से स्पेशल वन कॉमन ट्रिक लगा सकते हैं। अगर आप थर्ड फिगर बना रहे हो तो फिर आप नॉर्मली वन कॉमन ट्रिक लगा सकते हो, फिर आप नॉर्मल वन कॉमन ट्रिक लगा दो। जैसे कि अगर मैं अगला क्वेश्चन बताऊं, क्वेश्चन नंबर 29, अगर मैं एक क्वेश्चन और आपके सामने पेश करूं आपकी खिदमत में, ठीक है, हाँ जी, आपकी खिदमत में एक क्वेश्चन और मैं पेश करता हूं। जैसे कि यहाँ पर डाइस की 2 फिगर है, पहली बार आपने डाइस को देखा तो आपको दिखाई दिए ABC, दोबारा से आपने देखा तो आपको दिखाई दिया CDF, सॉरी 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 सॉरी, सी नहीं, BD, EDF, EDF। और आपको बोला जा रहा है इफ B इज अपोजिट टू E, इफ B इज अपोजिट टू E, यदि B E के विपरीत है, तो आप एक काम कर सकते हो, इस क्वेश्चन को पहली और दूसरी फिगर से भी सॉल्व कर सकते हो। बी किसके विपरीत है, ई के, पहली और दूसरी फिगर से भी सॉल्व कर सकते हो। बी से क्लॉकवाइज BCA, लेकिन ई से एंटी क्लॉकवाइज EFD। लेकिन अगर आप ये चीज नहीं समझ पा रहे तो आप एक काम करो, इसको ट्रांसफॉर्म कर दो थर्ड फिगर में, थर्ड फिगर में ट्रांसफॉर्म कर दो। कैसे? हमें क्या बोला गया है कि बी के विपरीत ई है, तो बेटा जो ई है, ई इसके विपरीत क्या है, इसके विपरीत बी है। तो जैसे ही बी को आप यहां लेके आओगे, जैसे ही बी को आप यहां लाओगे, आपको इन दोनों की पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, एफ को ऊपर डी को नीचे। तब आप इस फिगर से भी अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो पहली और तीसरी में आप वन कॉमन ट्रिक लगा सकते हो। हाँ, कोई भी फिगर एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हो और कोई भी फिगर क्लॉकवाइज। आप पहली एंटी क्लॉक कर लो, इसको क्लॉक कर लो, या पहली क्लॉक इसको एंटी क्लॉक, मतलब दोनों में रोटेशन अपोजिट होनी चाहिए। और यहां दोनों में रोटेशन आपकी सेम होनी चाहिए, यहां दोनों में रोटेशन सेम होनी चाहिए। अब आप बेसिक कंसेप्ट समझ गए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अब आपके मन में कोई भी दुविधा नहीं होगी किसी भी प्रकार की। है? अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा किसी भी प्रकार का। अब आप समझ गए ना स्पेशल वन कॉमन ट्रिक। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 30।
देर आर 3 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां आपके सामने है। देर आर 3 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां, पहली बार देखा तो आपको दिखाई दिया 1 2 3। दोबारा से इस पासे को देखा तो आपको दिखाई दिया 2 1 6। और तीसरी बार जब इस पासे को देखा, तीसरी बार इस पासे को देखा तो आपको दिखाई दिया 6AB। 6AB। What should come in place of A and B? What should come in place of A and B? पहला ऑप्शन है What should come in place of A and B? पहला ऑप्शन है 3,4। दूसरा ऑप्शन है 3,5। चौथा ऑप्शन है 4,5। सॉरी, तीसरा ऑप्शन है 4,5। और चौथा ऑप्शन है 3,2। 3,2। बताओ व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ ए एंड बी। ए और बी के स्थान पर कौन सी संख्या इनमें से आ सकती है? इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ए और बी को रिप्लेस कर सकता है? इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ए और बी को रिप्लेस कर सकता है? जो तीसरी फिगर है ना बेटा, वो इनकम्प्लीट फिगर है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, है ना, एक चीज ध्यान रखना कि हम बेटा, हम इनकम्प्लीट फिगर के साथ डाइस को कभी भी सॉल्व नहीं करेंगे। हम इनकम्प्लीट फिगर के साथ डाइस को कभी भी सॉल्व नहीं करेंगे। इनकम्प्लीट फिगर के साथ डाइस को कभी भी सॉल्व नहीं करेंगे। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? क्वेश्चन मार्क। 3,6, 1,2, 1,5 और 2,5 नहीं, 3,5। इनकम्प्लीट फिगर के साथ आप कभी भी अपने डाइस को सॉल्व मत करना। इनकम्प्लीट फिगर के साथ कभी भी डाइस को सॉल्व मत करना।
सॉल्व बेटा, दोनों क्वेश्चन हो गए सॉल्व। तो मेरे दोस्त मेरे भाई ये बताओ पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सी ट्रिक का यूज करोगे, नो कॉमन ट्रिक या वन कॉमन ट्रिक का सॉल्व करोगे? सर इस फिगर से तो कोई हमें मतलब है नहीं, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें इस फिगर से मतलब नहीं है क्योंकि ये इनकम्प्लीट फिगर है, हमें इन दोनों से सॉल्व करना है। तो यहां पे टू कॉमन ट्रिक लगेगी, तो हमें पता चल गया भैया 3 के विपरीत 6 है, 6 के विपरीत 3 है। तो जब 3 और 6 एक दूसरे के विपरीत है, और आप जानते हैं डाइस में दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती, भैया यहाँ पे 6 ऑलरेडी आ चुका है, तो जो 3 है वो 3 कभी इसके साथ नहीं दिख सकता, क्योंकि डाइस में जो अपोजिट, जैसे मान लो ये 3 है, समझ रहे हो, 3 के विपरीत क्या है, 3 के विपरीत 6 है। तो अगर मैं डाइस को कैसे भी घुमाऊं, अगर आपको 6 दिखाई देगा ना, तो 6 के साथ कभी भी आपको 3 नहीं दिख सकता। क्यों नहीं दिख सकता? 6 के साथ देखो, 6 के साथ आपको 2 दिख जाएगा, 6 के साथ 4 दिख जाएगा, 6 के साथ आपको 1 दिख जाएगा, 6 के साथ आपको 5 भी दिख जाएगा, लेकिन 6 के साथ 4 सरफेस दिख रही है, इन चारों में कहीं भी 3 नहीं हो सकता। 6 के पीछे है 3, तो दो विपरीत जो सतह होती है डाइस में वो कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड ऑल्सो कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। तो 6 के साथ कहीं भी 3 नहीं आ सकता, तो ए और बी में से किसी की भी वैल्यू 3 नहीं हो सकती, ए और बी में से किसी की भी वैल्यू 3 नहीं हो सकती। तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है, इस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स हैं, हमें वो सारे ऑप्शन हटाने हैं जिसमें 3 नहीं है, बस बाकी जितने बचेंगे वो सब इसके आंसर होंगे। चलिए साहब इस क्वेश्चन पे आओ बेटा, कौन सी ट्रिक अप्लाई करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? अगेन टू कॉमन ट्रिक। 3 के विपरीत क्या है? 3 के विपरीत 6 है। तो जब 3 के विपरीत 6 है तो बेटा 3 और 6 दोनों नंबर एक साथ दिख नहीं सकते, दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। क्या आपको लग रहा है 3 और 6 दोनों एक साथ दिख जाएंगे? नहीं दिखेंगे। अगर मान लो मैं 1 और 2 का यूज कर लूं, तो यानी कि 3 और 6 दोनों गायब हो गए। और ऐसा हो सकता है आपको इस डाइस में 3 और 6 दोनों एक साथ गायब हो जाए? कभी नहीं हो सकता। या तो आपको 3 दिखेगा या आपको 6 दिखेगा, 3 और 6 दोनों एक साथ गायब नहीं हो सकते। 3 और 6 दोनों एक साथ गायब नहीं हो सकते, 3 और 6 में से किसी एक नंबर का दिखना जरूरी है, बात खत्म। तो दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं, समझ रहे हो? इसीलिए दोनों, इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी और इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। आपसे पढ़ेंगे तो एग्जामिनर भी परेशान हो जाएगा कि क्वेश्चन कहां से बनाए। जब तुम एग्जामिनर के क्वेश्चन बनाओगे ना तो तुम्हें लगेगा सर ये तो बहुत हल्के क्वेश्चन है, हमारे पास तो बहुत खतरनाक नॉलेज है। हमारे मुकाबले तो एग्जामिनर कुछ नहीं जानता जितनी नॉलेज हमारे पास है, क्योंकि हम चीजों को प्रैक्टिकली और कंसेप्चुअली पढ़ते हैं, रटते नहीं है। ठीक है, रट्टाफिकेशन का काम नहीं है, हर चीज आपको प्रैक्टिकल प्रूफ करके दिखाई जाएगी कंसेप्ट के साथ। चलिए, तो पहली बार जब हमने डाइस को देखा तो हमें दिखाई दिया बेटा, हमें दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया हमें? हमें दिखाई दिया 1 2 3। और दोबारा से जब मैंने इस पासे को देखा, दोबारा से मैंने इस पासे को देखा तो मुझे दिखाई दिया 2 6 4। फिर जब तीसरी बार जब मैंने इस पासे को देखा, तीसरी बार जब मैंने इस पासे को देखा तो मुझे पता है क्या देखा? तीसरी बार जब इस पासे को मैंने देखा ना तो मुझे दिखाई दिया 6 2 क्वेश्चन मार्क, 6 2 क्वेश्चन मार्क, है ना? और यहां पे 4 विकल्प है। एक सेकंड 6 2 नहीं, ना 6 2 नहीं लेंगे, हम लेंगे 5 4 क्वेश्चन मार्क, 5 4 क्वेश्चन मार्क हम लेंगे 5 4 क्वेश्चन मार्क, और यहां पे 4 ऑप्शन है। आपको बताना है व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। 1 2 4 6 व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। 1 2 4 6, जल्दी से बताओ व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। ये है सिंगल स्टार क्वेश्चन। फिर से बेटा एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां आपके सामने होंगी, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां आपके सामने है, पहली, दूसरी और तीसरी।
पहली बार इस पासे को देखा, 1 2 3, दोबारा से देखा 2 6 4, फिर हमने देखा तो 6 2 क्वेश्चन मार्क। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? 1 3 4 5। ये है डबल स्टार क्वेश्चन, ये है डबल स्टार क्वेश्चन। और ये है आपका ट्रिपल स्टार क्वेश्चन। इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं, एक बनता है सिंगल स्टार, एक बनता है डबल स्टार, एक बनता है ट्रिपल स्टार। है ना? ये है बेटा ट्रिपल स्टार क्वेश्चन। पहली बार पासे को देखा 1 2 3, दोबारा पासे को देखा 2 6 4, तीसरी बार देखा 5 4 क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 1 2 3 6। तो ये 3 क्वेश्चन है बेटा, सिंगल स्टार, डबल स्टार और ट्रिपल स्टार। सिंगल स्टार, डबल स्टार और ट्रिपल स्टार। जब आप डाइस को सॉल्व करोगे बेटा, जब आप डाइस को सॉल्व करोगे तो याद रखना, याद रखना इस फिगर से आप डाइस को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो फिगर है ना, ये इनकम्प्लीट फिगर है। हमें डाइस को सॉल्व इन्हीं दोनों फिगर से करना पड़ेगा, हमें डाइस को सॉल्व इन्हीं दोनों फिगर से करना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। हम थर्ड फिगर का इस्तेमाल नहीं कर सकते डाइस को सॉल्व करने में, क्योंकि ये इनकम्प्लीट है। हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये नो कॉमन ट्रिक है, या ये 1 कॉमन ट्रिक है, या फिर ये 2 कॉमन ट्रिक है। हम ये कंफर्म नहीं कर पाएंगे, हम ये कंफर्म नहीं कर पाएंगे, हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो?
हाँ जी, 3 क्वेश्चन है आपके सामने, और एक है सिंगल स्टार, एक है डबल स्टार, एक है ट्रिपल स्टार। देखते हैं आप कितने स्टार तक पहुंच पाते हैं। आपके कंधे पे कितने सितारे लगेंगे, 1, 2 या 3? क्यों भाई, कितने सितारे लगेंगे तुम्हारे कंधे पे, 1, 2 या 3? चलिए साहब, तो बेटा पहले तो डाइस को सॉल्व करो। कौन सी ट्रिक से सॉल्व करोगे सर? 1 कॉमन ट्रिक से सॉल्व करेंगे। 2 को ऊपर नीचे लिख लो, 2 से क्लॉकवाइज, 2, 3, 1, 2 से क्लॉकवाइज, 2, 6, 4। तो बेटा 2 के विपरीत क्या आ गया? 2 के विपरीत 5 आ गया। 2 के अपोजिट मेरे भाई मेरे दोस्त, यहां पे 1 कॉमन ट्रिक लगेगी। अच्छा, इन दोनों फिगर को कौन सी ट्रिक से सॉल्व करोगे? 1 कॉमन ट्रिक से सॉल्व करोगे। सर 2 को ऊपर नीचे लिखो, 2, 3, 1, 2, 3, 1 और 2, 6, 4, 2, 6, 4, है ना। इसको भी 1 कॉमन ट्रिक से सॉल्व करोगे, 2, 3, 1, 2, 3, 1 और 2, 6, 4, 2, 6, 4। एग्जैक्टली कहने का मतलब पता है क्या है? ये तीनों फिगर में जो डाइस है ना, वो एक ही डाइस है, तो हर बार आंसर सेम आ रहा है क्योंकि डाइस ही एक ही है। ये दोनों फिगर एक है, ये दोनों फिगर एक जैसी है। देखो ये फिगर, ये फिगर, ये फिगर, ये फिगर, ये फिगर, ये फिगर सेम है। हर बार मैंने ना ये वाली फिगर बदल दी है, तो क्वेश्चन एक ही है। तो 1 कॉमन ट्रिक से सॉल्व हो गया हमारा। अब हमें ना क्वेश्चन मार्कों को भरना है। तो भाई साहब मेरे को एक बात बताओ आप लोग कि यहाँ पे 4 ऑलरेडी प्रेजेंट है, यहां पे 4 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो जो 4 के पीछे 1 है, जो 4 के पीछे 1 है, क्या एक कभी क्वेश्चन मार्क बन सकता है? सर एक कभी क्वेश्चन मार्क बन ही नहीं सकता, एक कभी क्वेश्चन मार्क बन ही नहीं सकता। 4 के पीछे 1 है तो एक कभी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता है, कभी नहीं बन सकता एक क्वेश्चन मार्क। समझ रहे हो? ऐसी बेटा बताओ 5 के पीछे क्या है, जल्दी से बताओ। अजी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई 5 के पीछे क्या है सर? 5 के पीछे 2 है। अगर 5 के पीछे 2 है तो क्या 2 कभी क्वेश्चन मार्क बन सकता है? कभी नहीं बन सकता, नेवर। भैया जब 4 के पीछे 1 है तो एक कभी 4 के साथ नहीं आ सकता, क्योंकि 4 के पीछे है वो, तो 4 ऊपर है तो 1 नीचे है, साथ नहीं आ सकता। दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिख नहीं सकती, है ना। 5 और 2 एक दूसरे के विपरीत है, 5 और 2 कभी एक साथ आ नहीं सकते, और 4 और 6 में से 4 दोबारा से रिपीट हो नहीं सकता, 4 दोबारा से रिपीट हो नहीं सकता। तो जो बचा वही आंसर, जो बचा वही आंसर, ठीक है, जो बचा वही आंसर, बात खत्म। तो ये वाला क्वेश्चन बड़ा आसान है, एक सितारा तो सबके कंधे पे लगेगा। अब बात आती है 2 और 3 सितारे की। यहां पर आपको सीखनी पड़ेंगी चीजें। देखो 2 के पीछे क्या है सर? 2 के पीछे 5 है, 2 के पीछे 5 है तो 5 हमारे ऑप्शन में से गायब हो जाएगा। 6 के पीछे 3 है,
तो बेटा 6 के पीछे 3 है तो 3 6 के साथ नहीं आ सकता, लेकिन अब हम फंस गए। अब हमारे सामने दो ऑप्शन बचे हैं, 1 और 4। 1 और 4 में से कोई भी यहां पे ऑप्शन आ सकता है। कैसे पता चले 1 आएगा या 4 आएगा? अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। यहां पे दो नंबर हैं, 2 और 6। क्या कोई एक ऐसी फिगर है जिसमें 2 और 6 दोनों आपको नंबर दिखाई दे रहे हो? सर सेकंड फिगर है जिसमें 2 और 6 दोनों दिखाई दे रहे हैं। अब आपको पता है क्या करना है? अब आपको इन दोनों फिगर को चेक करना है कि ये दोनों फिगर सेम है या ये दोनों फिगर एक दूसरे की अपोजिट है। अगर ये दोनों फिगर सेम है तो बेटा 4 का 4 आ जाएगा, और अगर ये दोनों फिगर एक दूसरे की अपोजिट है तो बेटा यहाँ पे 2 कॉमन ट्रिक लगेगी और आंसर आ जाएगा 4 के विपरीत। क्योंकि 2 कॉमन ट्रिक तभी लगती है जब ये दोनों फिगर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब सर पता कैसे चलेगा ये दोनों फिगर सेम है या दोनों फिगर अपोजिट है? पता चलेगा इन नंबर्स की रोटेशन से। देखो यहां पर ना 2 से 6 की डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज है, लेकिन यहां पे 2 से 6 की डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। समझ रहे हो? तो 2 से 6 क्लॉक है, 2 से 6 एंटी क्लॉक है, यानी कि डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। इसका मतलब ये दोनों फिगर एक दूसरे के अपोजिट है। तो आंसर बेटा 4 नहीं आएगा, जो 4 के विपरीत है वो आएगा। 4 के विपरीत क्या है? 1। तो आंसर 1 आएगा। अगर ये दोनों फिगर सेम होती तो आंसर बेटा 4 का 4 आ जाता, लेकिन ये दोनों फिगर एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए 4 के विपरीत आएगा। तभी तो 2 कॉमन ट्रिक लगेगी, 2 6 को हटा दो, 4 के विपरीत आ जाएगा। अब आप ये कंफ्यूज हो गए होंगे, सर अपोजिट और सेम तो बड़ा कंफ्यूजन वाला मामला है। चलो मैं आपको एक अलग से क्वेश्चन कराता हूं जो आपको सिखाएगा कि कैसे पहचानते हैं कि दो फिगर हमारी सेम है या दो फिगर हमारी अपोजिट है। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, ये डाउट दूर करने के लिए। आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे पहचानते हो दो फिगर हमारी सेम है या अपोजिट है। ठीक है, यहां पर एक ही पासे की भिन्न भिन्न स्थितियां आपके सामने हैं। एक ही पासे को कई एंगल से देखा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 हम कह सकते हैं इसको। पहली बार जब पासे को देखा तो आपको दिखाई दिया ABC, दोबारा से इस पासे को देखा तो आपको दिखाई दिया CFE, और जब तीसरी बार इस पासे को देखा तो आपको दिखाई दिया एक क्वेश्चन मार्क B। चौथी बार जब इस पासे को देखा तो आपको दिखाई दिया AB क्वेश्चन मार्क। पांचवी बार इस पासे को देखा तो आपको दिखाई दिया EF क्वेश्चन मार्क, और छठी बार जब इस पासे को देखा तो आपको दिखाई दिया EF क्वेश्चन मार्क। चलिए अब आप भर दो बेटा इन फिगर्स को। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। अगर ये एक ही पासे की 6 स्थितियां हैं, अगर एक ही पासे को 6 अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है, तो पहले तो आप पहली दूसरी फिगर से सॉल्व करो बेटा। कौन सी ट्रिक लगाओगे? 1 कॉमन ट्रिक। C से क्लॉकवाइज CAB है ना, C से क्लॉकवाइज CFE, C से क्लॉकवाइज CFE। तो आपको पता चल गया बेटा B और E एक दूसरे के अपोजिट है, A और F एक दूसरे के अपोजिट है। C के अपोजिट क्या होगा? C के अपोजिट D, D के अपोजिट C होगा। ठीक है, हाँ जी। अब बेटा हमें कैसे पता चलेगा क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा? तो ये जो दो लेटर है A और B, कोई एक ऐसी फिगर आपको दिखाई दे रही है जिसमें A और B दोनों लेटर प्रेजेंट है? सर कोई ऐसी फिगर है जिसमें A और B, सर ये रही फिगर, ये रही। यहां पर A से B की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, लेकिन यहां पर जो A से B की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। अब ये बताओ ये दोनों फिगर सेम है या अपोजिट? सर अपोजिट है, इसीलिए आंसर C ना आके C का अपोजिट होगा। C का अपोजिट D, तो आंसर D आएगा। लेकिन यहां पर A भी चेक करना सर यहां A से B क्लॉकवाइज है, और सर यहां भी A से B क्लॉकवाइज है। अब आप देखो ये दोनों फिगर बेटा सेम है, सेम, तो आंसर C का C आएगा, 100% C का C आएगा। अब आंसर अपोजिट नहीं हो सकता। देखो मैं आपको समझाता हूं कैसे, प्रैक्टिकली करके देखो। आप ये ध्यान से देखो फिगर, एक सामने है, दो ऊपर है। अच्छा, 1 से 2 की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, तो राइट हैंड साइड पे आपको 3 दिखाई दे रहा है। जब आप 1 से 2 क्लॉकवाइज चल रहे हो तो आपके सामने क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। अब आप इस फिगर को कैसे भी घुमाओ, लेकिन 1 और 2 क्लॉकवाइज होने चाहिए। देखो 1 से 2 क्लॉकवाइज है तो हमेशा 3 आएगा, हमेशा। कैसे? अगर मैं मान लो 1 को कर दूं, यहां कर दूं मैं, 1 को यहां कर दूं ऊपर, 2 को सामने। देखो 1 से 2 क्लॉकवाइज घूमना, अगर मैं 1 से 2 क्लॉकवाइज घूमूंगा तो हमेशा 3 आएगा। देखो आया कि नहीं आया? 3। तो डाइस में जो नंबर्स की रोटेशन है ना वो फिक्स है।
अगर 1 2 3 क्लॉकवाइज है तो मैं डाइस को कैसे भी घुमा दूं, 1 2 3 हमेशा क्लॉकवाइज के क्लॉकवाइज ही रहेंगे। तो कहने का मतलब है अगर ए से बी क्लॉकवाइज और ए से बी क्लॉकवाइज है तो यहां पे सी का सी ही आएगा, हमेशा हमेशा सी का सी आएगा। लेकिन अगर ए से बी क्लॉकवाइज और ए से बी एंटी क्लॉक है तो आंसर सी का अपोजिट आ जाएगा डी। तो आंसर सी का अपोजिट आ जाएगा डी, क्योंकि टू कॉमन ट्रिक तभी लगती है जब ये दोनों नंबर एक दूसरे के अपोजिट हो। तो सी का अपोजिट डी। चलिए साहब, अगर इस क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाए, ई एफ, बेटा इसको किससे मैच कराएंगे, इससे। देखना, ई से एफ एंटी क्लॉकवाइज है, ई से एफ एंटी क्लॉकवाइज है, ई से एफ क्लॉकवाइज है। अच्छा, ये ई से एफ एंटी क्लॉक जा रही है और ये ई से एफ क्लॉक जा रही है, ये एंटी क्लॉक है, ये क्लॉक है। तो आंसर बेटा सी का अपोजिट आएगा। और सी का अपोजिट क्या होता है, सी का अपोजिट होता है डी। तो आंसर डी आ गया। अच्छा, यहां देखना, यहां ई से एफ एंटी क्लॉक है और यहां भी ई से एफ एंटी क्लॉक है, यहां भी ई से एफ एंटी क्लॉक है, यानी कि ये दोनों फिगर सेम है। तो आंसर सी का सी आएगा। तो आंसर सी का सी आएगा। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 33 समझ आ गया। अगर मान लो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो पा रहे हैं, दो बच गए, तो हम इन दोनों नंबर को किसी एक फिगर से मैच कराएंगे, फिर उसकी ना रोटेशन हम चेक कर लेंगे। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं, बेटा 4 के विपरीत क्या है, 4 के विपरीत 1 है, 1 हटा दो। 5 के विपरीत क्या है, 5 के विपरीत 2 है, 2 हटा दो। तो बेटा 3 और 6, 2 बच गए। तो यहां पे 3 भी आ सकता है, 6 भी। तो हम क्या करेंगे, इस फिगर को मैच कराएंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ना तो यहां पे कहीं 4 5 है, ना ही यहां पे कहीं भी 4 5 है। तो इस फिगर को हम मैच करा के सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे इसको हमने मैच करा के सॉल्व कर दिया ना, लेकिन इसको हम मैच करा के सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, यहां तो जरूरत ही नहीं थी, यहां तो देखो मैच कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। तो जो बच गया वो आंसर था। यहां तो टेंशन की बात ही नहीं है। टेंशन की बात यहां पर और यहां पर है, क्योंकि यहां पे सिर्फ 2 ही ऑप्शन एलिमिनेट हो पा रहे हैं। तो हमने यहां पे मैचिंग करा दी, लेकिन अब यहां पे हम मैच नहीं करा सकते। तो जब हम मैच नहीं करा सकते तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये जानेंगे हम अगली क्लास में। टू बी कंटिन्यू। ये आपके लिए हुआ होमवर्क। इसको हम कल सॉल्व करेंगे कि बिना फिगर मैच कराए हम क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा कैसे पता लगाएं। यहां तो हमने देखो मैचिंग करा करा के आंसर्स दे दिए, लेकिन यहां आंसर कैसे देंगे, तो इस क्वेश्चन को कल सॉल्व करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे कल। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, लव यू।